कटे तेरे संगे जब शेरशाह मूवी में इन्हें गांधी भवन के सामने ऐसे मज़े करते हुए देखा था ना, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बहुत याद आई थी। तो चलो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में गेड़ी मारकर आते हैं, बट एज़ अ स्टूडेंट। सो वेलकम टू वन डे इन द लाइफ ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये है मेरे हॉस्टल का बैक गार्डन। यहाँ सुबह आके चाय पीना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से दिखते हैं पहाड़, और आज सुबह बारिश भी हो रही थी, तो अब हम चाय पी के जल्दी से चलते हैं डिपार्टमेंट क्योंकि 75% अटेंडेंस है, बहुत ज़रूरी। यार, यहाँ की खूबसूरती की वजह से सेक्टर 25 में हॉस्टल ले तो लिया था, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट तो सेक्टर 14 में है ना, और सुबह-सुबह वहाँ पे क्लास लगाने पहुँचना इज़ अ रियल स्ट्रगल। बट थैंकफुली हॉस्टल के गेट से निकलते ही मुझे एक रिक्शा खड़ा हुआ दिख रहा है, एंड सरप्राइजिंगली इसमें है एक फीमेल ड्राइवर। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट एग्जांपल ऑफ फीमेल्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड्स। और जिस रास्ते को पार करने में मेरी टाँगें जवाब दे जाती हैं, वहाँ से दीदी ने मुझे पहुँचा दिया है आर्ट्स ब्लॉक, और इसके सेकंड फ्लोर पे चढ़ के हम पहुँच जाते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जहाँ है मेरा क्लासरूम। कयामत के दिन भी मैं कभी क्लासरूम में जल्दी ना पहुँच पाऊँ, लेकिन आपको सिर्फ़ एक खाली क्लासरूम का टूर कराने के लिए मैं आज यहाँ पर सबसे पहले आ गई हूँ। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। और हर पीयू स्टूडेंट की तरह मैं भी क्लास खत्म होते ही अपने डिपार्टमेंट के सामने ये सुंदर सा रास्ता क्रॉस करके पहुंच चुकी हूँ स्टूसी। स्टूसी नहीं पता तुम लोगों को? अच्छा, ये सीन तो तुम लोगों ने देखा ही होगा। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना तो ये है वो आइकॉनिक राउंड स्टूसी बिल्डिंग जिसके पाथवेज में अभी जो सीन आपने देखा वो शूट हुआ था, और इसके जस्ट सामने होते हैं बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस, प्लेज, और कोई भी कॉन्सर्ट या फेस्ट होता है, तो ये एक आइकॉनिक लोकेशन रहती है हमेशा। और यहाँ पे आपको बहुत कम प्राइसेस में मल्टी क्विजीन्स का खाना भी मिल जाएगा, तो ये हर स्टूडेंट के लिए एक हॉटस्पॉट रहता है। लोग शाम को यहाँ पे गप्पे मारने आते हैं, लेकिन कोविड के टाइम पर इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ये जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ, ये कोविड के टाइम पे मैंने शूट की थी, बिल्कुल सुनसान हो गया था, और सैड टाइम फॉर ऑल, बट व्हाट इज़ गॉन। और क्योंकि मेरे माँ-बाप ने मुझे इस टूसी में सिर्फ टाइम पास करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं भेजा है, तो अब फाइनली लाइब्रेरी चल के कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं। अब मुझे पता है तुम्हें लाइब्रेरी से क्या ध्यान आया है। तो ठीक है, इस टूर में मैं तुम्हें एसी जोशी लाइब्रेरी भी दिखा देती हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को यहाँ पर सीट मिल गई है ना बैठने के लिए, तो गुरुद्वारे में मत्था ज़रूर टेक के आना। और यहाँ एंट्री पे रिसेप्शनिस्ट आपको मिनिमम 20 सवाल पूछ के अंदर जाने देगी। यहाँ पर ऊपर आपको एक मिलेगी बुक सर्च मशीन, जहाँ पर आप कोड डालकर बुक्स ढूँढ सकते हो। लेकिन भाई, इतने रूल्स हैं ना इस लाइब्रेरी के, कि अपनी पर्सनल बुक्स आप रीडिंग सेक्शन में नहीं लेके जा सकते, एक सेक्शन से बुक्स दूसरे सेक्शन नहीं ले जा सकते, और पता नहीं क्या-क्या। और जितने ज़्यादा रूल्स हैं उतने ही ज़्यादा ये लॉकर्स। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, ये वही एरिया है जहाँ पे सीन शूट हुआ था, पता है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई है ना, आई एम लिटरली जेलस ऑफ यू। अरे! अभी तक गुरुद्वारे नहीं गए तुम लोग? और ये है हेवनली अबोर्ड किसी भी डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए। इतना वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। अब तुम मुझे जज मत करो यार। अगर मैं क्लास टाइम से नहीं पहुंची, दैट डजंट मीन आई एम नॉट स्टूडियस। वैसे एक बात तो है कि ये कॉलेज लाइफ की हवा में ही ना अलग तरीके की आज़ादी और सुकून होता है, जो ना हमें कभी कॉलेज लाइफ से पहले एक्सपीरियंस किया होता है, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, और सैडली इसके बाद कभी कर भी नहीं पाएँगे। रात के 2 बजे, सुबह के 6 बजे अपने दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी निकल जाना, और कैंटीन में एक-दूसरे को ट्रीट देना, ये सब कुछ बहुत याद आने वाला है। और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने हॉस्टल, अमृता प्रीतम हॉस्टल नंबर 9, और आते ही मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे तो पार्टी चल रही है और सामने हो रहा है टैलेंट शो। पर मैं हूँ फूड प्रेमी, तो इसलिए मैं अभी मेस जा रही हूँ, और अगर इस हॉस्टल का आपको डिटेल टूर चाहिए तो वो भी है मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने वॉशरूम्स, कैंटीन एरिया सब कुछ दिखाया है। सिमिलरली एक डिटेल्ड रूम टूर भी है, डबल ऑक्यूपेंसी, आप वो देख सकते हो। और इसे कहते हैं सुकून के 2 पल। मेरा हॉस्टल रूम 2nd फ्लोर पे है, और यहाँ पे ये बालकनी एरिया है जहाँ से सिटी दिखती है, तो मैं यहाँ पर आके शांति से थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। बट अगर आपको मुझे रीच आउट करना है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। यू कैन जस्ट टाइप दिस इज़ अदिति इन द सर्च बॉक्स, और मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो अगर मैं कोई यूट्यूब का कमेंट ना आंसर कर पाऊँ, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के डीएम्स में पूछ सकते हो।